हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे गुप्त काल की अर्थव्यवस्था के बारे में, अर्थात वहाँ पे व्यापार, वाणिज्य, कृषि, इन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था में देखते हैं कृषि। ठीक है, मनु और गौतम ने कहा कि भूमि, पूरी की पूरी भूमि जो है वो राजा की होती थी। ठीक है, मनु ने अपने मनुस्मृति में कहा कि भूमि राजा की होती थी। भूमि के प्रकार देखते हैं। गुप्त काल में विभिन्न प्रकार की भूमियाँ होती थी। जो कृषि हेतु जो भूमि होती थी उसे क्षेत्र कहा जाता था। ठीक है, विभिन्न प्रकार के इनके लिए शब्द उपयोग किए गए हैं। कृषि जो भूमि होती थी उस समय उसे क्षेत्र कहा जाता था। निवास हेतु जो भूमि होती थी जहाँ पे नगर या गांव बसते थे उसे वास्तु कहा जाता था। ठीक है, वास्तु, ध्यान रखिएगा। जो ऐसी जो जमीन होती थी जो जोती न जाए, अर्थात जो इससे पहले कभी कभी भी उस पर कृषि न की गई हो, ऐसी जो भूमि होती थी उसे खील कहा जाता था। और जो चारागाह भूमि होती थी, या यूं कहे कि जहाँ पे पशु को चराया जाता था उसे चारागाह कहा जाता था। अभी भी वैसे चारागाह ही कहा जाता है। और जो जंगली भूमि होती थी या जो जंगल वाला जो क्षेत्र होता था उसे अपरहत कहा जाता था। ठीक है, तो ये विभिन्न प्रकार के शब्दों का उपयोग किया गया है गुप्त काल में। आगे देखते हैं, उद्योग के बारे में बात करते हैं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। तो गुप्त काल में वस्त्रोद्योग जो है वो प्रमुख हुआ। इस समय कपास से वस्त्र बनाने का जो है तरीका इन्हें पता चला था, तो इस वजह से भी वस्त्रोद्योग जो था वो प्रमुख हो चुका था। श्रेणियों ने अपने अपने सिक्के चलाए। श्रेणियाँ क्या होती थी? व्यापारियों के संगठन होते थे। ठीक है, तो इन्होंने भी अपने अपने सिक्के चलाए। श्रेणी देखते हैं कौन कौन सी श्रेणी कहाँ कहाँ पे होती थी। तो इंदौर वाला जो क्षेत्र है जो कि अभी मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे तेलियों की श्रेणी थी। ठीक है, जो तेल की बिक्री किया करते थे, तो इनकी जो श्रेणी है वो इंदौर में थी। काशी में हाथी दांत की जो नक्काशी करते थे या हाथी दांत की जो बिक्री करते थे, इनकी श्रेणियाँ हुआ करती थी। नासिक में बुनकरों की श्रेणी थी, अर्थात जो कपड़े बुनते थे या कपड़े बनाते थे, इनकी भी श्रेणी नासिक में हुआ करती थी। कौशाम्बी वाले जो क्षेत्र है वहाँ पे गंधिक अर्थात जो इत्र का निर्माण किया करते थे, तो इनकी श्रेणियाँ हुआ करती थी। ठीक है, आगे चलते हैं। व्यापार के बारे में बात करें, गुप्त काल में व्यापार, तो रोमन व्यापार का पतन हो चुका था इस समय। ठीक है, व्यापार जो है रोमन व्यापार का पतन हो गया। विभिन्न प्रकार के बंदरगाह देखते हैं। पूर्वी तट पे जो बंदरगाह थे, ताम्रलिप्ति बंदरगाह प्रमुख था, घंटसाला, कदूरा, तो ये पूर्वी तट के बंदरगाह थे। पश्चिम तट के बंदरगाह में भड़ौच, छोपारा, कैम्बे, कल्याण। ठीक है, तो ये पश्चिम तट के बंदरगाह थे। इस समय निर्यात की जाने वाली वस्तुएं देखते हैं। निर्यात की जाने वाली वस्तुएं, मसाला जो कि दक्षिण भारत से निर्यात की जाती थी, चंदन ये भी दक्षिण भारत से निर्यात की जाती थी, नील, रत्न ये भी निर्यात किए जाते थे। ठीक है, भारत क्षेत्र में आयात की जाने वाली वस्तुएं देखते हैं गुप्त काल में। तो घोड़े, चूंकि युद्ध हेतु घोड़े की जरूरत पड़ती थी तो घोड़े का आयात किया जाता था। रेशम का आयात किया जाता था, मदिरा का आयात किया जाता था, और औषधि। ठीक है, तो इन चीज़ों का आयात किया जाता था। तो ठीक है दोस्तों, हमने देखते हैं अब क्या क्या अध्ययन किया अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। सबसे पहले हमने कृषि देखें। कृषि में जो खेत या जहाँ पे कृषि की जा सकती थी, ऐसे क्षेत्रों को क्या क्या कहा जाता था, इसके बारे में चर्चा किया। हमने देखा उद्योगों के बारे में देखा। ठीक है, विभिन्न श्रेणियों के बारे में देखा कि कौन सी श्रेणी किस स्थान पे क्या कहलाती थी। आगे हमने व्यापार के बारे में बात किया, विभिन्न बंदरगाहों के बारे में चर्चा की, और आयात निर्यात की वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।